मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वशर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। हम्दो सना किब्रियाई व बड़ाई, तारीफ व तौसीफ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार है जो अल्लाह खालिक है, मालिक है, समी है, बसीर है, जो अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर है, हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। उसके दस्त कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं है। उसी अल्लाह से हम ये दुआ करते हैं कि बारे इलाह दरूद व सलाम के बेशुमार फूलों की बारिश फरमा अपने तमाम अंबियाए किराम पर, बिलखुसूस आखिरी नबी आमिना के लाल, मक्का और मदीना के गलियों के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मोहतरम सामीन किराम, कुरान करीम की जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की गई, यकीन मानिए जब 11 और 12 बजे का टाइम था, मैं इस्तिंजा करने के लिए यहाँ आपके इसी में आया था। इसमें लोगों की तादाद और संख्या को जो मैंने देखा था, तो जो मूड बनाया था मैं कि मैं इस मौजू पर आज बोलूंगा, लेकिन इस वक्त जब ये रात का तकरीबन 1 बजे से ऊपर का टाइम है, 1:30 बजने जा रहा है, और आप लोगों की तादाद को देख करके स्टेज भी पर बैठ करके मुझसे पहले जो मौलाना बोल रहे थे बांग्ला जुबान में, वो ईमान ही के सिलसिले में बोल रहे थे कि नबी के जमाने में सहाबाए किराम का क्या ईमान था
कि नबी की एक आवाज पर, बस एक आवाज में कि शराब आज से हराम करार दी गई। जो अपने घरों में शराब रखे थे, ड्रमों में जो शराब रखे थे, बोतल में जो भर के शराब रखे थे, नबी की एक आवाज पर वो सारे के सारे शराब नालियों में बहा दी। क्या ईमान था उनका। यहीं बैठ करके मैंने सोच लिया कि लोग जब रात के 12 और 1 बजे तक बैठ के कुरान और हदीस नहीं सुनना चाहते हैं, तो आज मैं भी यही दिखाऊंगा कि मोमिन किसको कहते हैं। आखिर हम इतने दूर दीन की बातों से क्यों भागते हैं। अभी नाच गाने का अगर यहाँ कोई प्रोग्राम किया जाता तो टिकट नहीं मिल पाता। अब आइए मैं एक चीज आपको आपका जहन बना रहा हूं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपके जहन को मैं थोड़ा सा तैयार कर रहा हूं। और ये मंत्र पढ़ने का टाइम आप बोलो मैं किसको सुनाऊं, तो आज मैं अपने भाइयों की धुलाई करूंगा कि देखिए। और आज मेरी तकरीर कुछ दरसी टाइप की होगी। मतलब जैसे मदरसे में पढ़ाते हैं, बच्चों को समझाते हैं असातिज़ाए किराम उस्ताद, और पूछते हैं बाबू समझे। तो जब स्टूडेंट की तरफ से, तलबा की तरफ से नेगेटिव में जवाब आता है कि नहीं हजरत ये मैं नहीं समझा, तो उस्ताद फिर दूसरा स्टाइल अपनाते हैं कि देखो मिसाल से समझाते हैं कि देखो ये चीज यहाँ ये बताया जा रहा है, उसका खुलासा बताता है। तो आज मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप समझे। अगर आप बोलेंगे कि नहीं तो फिर मैं दूसरा स्टाइल करूंगा। आज समझाने की तकलीफ करूंगा। सुनिए, ये जमीन जिस पर हम और आप बैठे हुए हैं, ये जमीन किसने बनाई है? बोलिए बेटा, किसने बनाई है? अल्लाह। अल्लाह। मैं तमीज बांध रहा हूं। अब 2-4 मिनट के अंदर मैं असली मौजूद। इस जमीन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पादरी, बुद्धिस्ट, पारसी सब लोग रहते हैं। सब हम करके, और कुरान और हदीस का आप मुताला करें, कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि अल्लाह ने ये कहा हो कि ये जमीन मैंने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाई। नहीं, रहमत की बारिश जब अल्लाह बरसाता है, पानी देता है, हमारे फसलों को जब पानी की जरूरत पड़ती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो पानी देता है वो चुन करके सिर्फ मुसलमानों के खेत में नहीं देता। अल्लाह पानी गैर मुस्लिम को भी देता है, मुसलमान को भी देता है, ईसाई को भी देता है, बुद्धिस्ट को भी देता है, पारसी को भी देता है। सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत की बारिश। लेकिन अब समझने की पॉइंट की बात यहाँ है कि जहां पर मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, वहां गैर मुस्लिमों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जो सरासर इस्लाम के तालीम के खिलाफ। माशाल्लाह, आज अगर मेरी बात समझेंगे ना बड़ा मजा आएगा सुनने। ईमान मोमिन किसको कहते हैं? जब अल्लाह ने भेदभाव नहीं किया, तो जहां मुसलमान ज्यादा है वहां गैर मुस्लिम के ऊपर जुल्म हो रहा है, जो कि इस्लाम के तालीम के सरासर खिलाफ। बल्कि इस्लाम कहता है मन कतला नफ्सन, जिसने किसी एक नफ्स को कत्ल किया। देखिए, हिंदू मुस्लिम की कैद नहीं है। हम लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम की कैद नहीं, इस आयत में नहीं है। मन कतला नफ्सन, जिसने किसी एक नफ्स को कत्ल किया, एक मनुष्य को कत्ल किया। हिंदू मुस्लिम नहीं है, एक मनुष्य को कत्ल कर दिया। हमारा कुरान कहता है फकअन्नमा कतलन नास जमीआ। तो सुनो, उसने एक इंसान को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को उसने मार डाला, पूरी इंसानियत का उसने कत्ल किया।
जो एक इंसान को मारने की वजह से पूरी इंसानियत का कत्ल बता रहा हो, वो धर्म कभी ये तालीम देगा कि तुम दूसरों के मंदिरों को तोड़ दो, जो गैर मुस्लिम है इनके ऊपर तुम जुल्म करो। मैंने कहा ना कि जो मुसलमान ऐसा करते हैं ये इस्लाम के तालीम के खिलाफ है, वो गलत काम करते हैं, उनको इस्लाम से तौबा करना चाहिए। इसका उल्टा जहां गैर मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है, वो मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। हालांकि गैर मुस्लिम अगर अपनी किताब, धर्मों की किताब पढ़ते तो उनकी धर्म भी इजाजत नहीं देती है कि तुम किसी के ऊपर जुल्म करो, किसी की इबादत खानों को तोड़ दो, जैसा कि आज त्रिपुरा की सरजमीन पे हो रहा है। मेरे भाइयों, वाकई अगर आपके अंदर दर्रा बराबर भी ईमान है ना, तो वहां की वीडियो देख करके आप खामोश नहीं रह पाते। सिख धर्म की तो यहाँ तक तालीम है कि अगर तुम्हारी जात से किसी भी मनुष्य को, किसी भी इंसान को अगर तुम्हारी जात से उसको तकलीफ पहुंच रही है, तो तुम्हारे अंदर से इंसानियत खत्म है। तुम्हारे अंदर कोई जानवर बैठा हुआ है, इंसानियत नाम की कोई चीज तुम्हारे अंदर है ही नहीं। तुम्हारे अंदर कोई जानवर बैठा हुआ है। उनकी धर्म की भी यही तालीम है कि तुम किसी के ऊपर जुल्म ना करो, लेकिन ये आज हम बना लिए हैं। यहाँ हमारी मेजोरिटी ज्यादा है, हम दादागिरी दिखलाते हैं, वहां उनकी मेजोरिटी ज्यादा है तो वो अपनी दादागिरी दिखलाते हैं। हालांकि ये तालीम नहीं देते। आइए कुरान की दिल तो चाहता है कि एक आयत और है जो सूरह बनी इसराइल की आयत है, आयत नंबर है 70। क्या आयत है? देखिए, हिंदू मुस्लिम कोई करे नहीं, ये हमने बनाया। अल्लाह क्या कहता है? वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर। अल्लाह क्या कहता है? वलक़द कर्रमना, हमने बनी आदम को, आदम के हर बेटे को, आदम के बेटे सिर्फ मुसलमान नहीं है, एक हिंदू भी आदम का बेटा है, एक ईसाई भी आदम का बेटा है, एक पारसी भी आदम का बेटा है। देखिए, अल्लाह ने हिंदू मुस्लिम नहीं किया है, एक बुद्धिस्ट भी अल्लाह का बेटा है। दुनिया में जितने इंसान है सब आदम के बेटे हैं। और अल्लाह क्या कहता है? वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी नो आदम को, आदम के हर बेटे को हमने इज्जत बख्शी है, बाइज्जत बनाया है। आप मेरी इज्जत कर रहे हैं क्या सिर्फ इसलिए कि मैं एक मौलवी हूं? नहीं, बल्कि मैं एक इंसान। आप राकेश नाम के किसी हिंदू मुखिया को आप स्टेज पर बुलाते हैं तो उनकी भी इज्जत करते हैं। क्यों? वो मुखिया है इसीलिए, वो मेंबर है इसीलिए? नहीं, बल्कि वो इंसान है, इसीलिए आप उनकी इज्जत करते हैं। तो अल्लाह ने क्या कहा? हमने सबको बाइज्जत बनाया, आदम के हर बेटे को हमने बाइज्जत बनाया, इज्जतें बख्शी। दूसरी चीज, वह हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि, और आदम के हर बेटे को हमने खुशकी में और तरी में हमने उसको सवारियां दी हैं। वो सवार होते नहीं, समझना? खुशकी में मतलब जमीन के ऊपर, जैसे आप ट्रेन का सफर करते हैं, बस का सफर करते हैं, और तरी में समंदर में, नदी में बड़े बड़े जहाज की शक्ल में जो अल्लाह ने सवारियां दी हैं। तो अल्लाह कहता है कि मैंने सिर्फ ये मुसलमानों को नहीं दिया है, बल्कि हमने आदम के हर बेटे को दिया है। अगर 4 व्हीलर आपके पास है तो 4 व्हीलर एक हिंदू भाई के पास भी है। BMW गाड़ी अगर आपके पास है तो उनके पास भी है। बाइक अगर हमारे पास है तो बाइक उनके पास भी, अल्लाह ने उनको भी दिया। ट्रेन में एसी 3 टायर और 2 टायर का अगर आप सफर करते हैं तो वो भी सफर करता है। फ्लाइट का, हवाई जहाज का सफर अगर एक
मुसलमान कर रहा है तो एक हिंदू भी कर रहा है सफर। अल्लाह ने सबको दिया। देखिए हिंदू मुस्लिम की कैद नहीं लगाई है, लेकिन ये हमने बना लिया। और यहाँ तक हम पहुंच गए हैं कि ईमान नाम की क्या चीज है हमको आपको पता ही। अब आइए मैं आपको असल मौजू की तरफ लेकर, कुरान मगरिब के बाद से लेकर के अब तक हम और आप सुन रहे हैं। हालांकि जहाँ रिहाइश गाह है, जहाँ मुकद्दरीन वक्ता हजरात बैठे हुए हैं, वहाँ आवाज समझ में नहीं आती है वो तो क्या बोल रहा है, लेकिन पता नहीं कुरान सुनने के बाद हमारा दिल पिघलता क्यों नहीं है। कुरान सुनने के बाद हमें जो काम अपनाना चाहिए वो काम हम क्यों अपनाते नहीं है। अच्छा हम हकीकत में मोमिन हैं, हम जो दावा कर रहे हैं कि हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, तो क्या हम हकीकत में मोमिन और मुसलमान हैं? आइए आज मैं क्या कहते हैं कि एक फार्मूला बताऊंगा कि मोमिन हकीकत में किसको कहते हैं। मुझसे पहले मौलाना तकरीर कर रहे थे मोमिन ही के बारे में। आज मैं एक फार्मूला बताऊंगा और सामने कुरान रखूंगा, कुरान और हदीस इन दोनों को सामने रखूंगा। फैसला मैं नहीं करूंगा, फैसला आपके ये कोरीगंज है शायद, फैसला आप लोग करेंगे कि हकीकत में हम मोमिन हैं कि नहीं हैं, ये सिफत हमारे अंदर है कि नहीं। आइए हम तो बड़े धड़ल्ले से कहते हैं हमने 2000 चंदा दिया मदरसे में, हम मोमिन हैं, हम मदरसे की हमने मदद कर दी, मस्जिद की मदद कर दी, उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाते हैं। आइए तो थोड़ा कुरान की आयत पढ़ते हैं, मोमिन को हम कैसे पहचानें। देखिए मेरे पास 2 हाथ हैं, मेरे पास 2 पैर है, मेरे पास 2 आंखें हैं, मेरे पास 2 कान है, बिल्कुल वही चीजें आपके पास है कि नहीं है कि नहीं? है। एक गैर मुस्लिम को पकड़ के लाइए, उनके पास भी वही चीज है ना, 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें हैं, है उनके पास भी, गैर मुस्लिम के पास। एक ब्लेड लाइए, ब्लेड, और थोड़ा सा हमको काट दीजिए, यहाँ पर खून निकलेगा कि नहीं? खून निकलेगा। एक गैर मुस्लिम भाई को पकड़ करके लाइए और उनको भी काटिए, उनका भी खून निकलेगा। अब दोनों को देखिए तो कि मोमिन का खून कौन सा है पता चलेगा इसमें? नहीं। एक मुसलमान को जब खून की जरूरत पड़ती है हॉस्पिटल में तो वो ये नहीं देखता है कि ये ब्लड मुस्लिम का है कि गैर मुस्लिम का, जान बचाने की बात है। और एक गैर मुस्लिम को जब ब्लड की जरूरत पड़ती है खून की हॉस्पिटल में तो वो ये नहीं देखता है कि ये मुसलमान का खून है कि गैर मुस्लिम का खून। तो जब पता नहीं चलता है, यहाँ पर भी हम पता नहीं लगा सकते हैं कि हकीकत में मोमिन कौन है। तो आइए तो हम कुरान पढ़ते हैं, फैसला आप करेंगे। आइए कुरान की जो आयत पढ़ी गई मैं फिर से उसको दोबारा पढ़ रहा हूँ, जहन में बैठाइए और उसके बाद एक एक मैं नुक्ता आपके सामने रखूंगा, फैसला आप करेंगे। सुनिए कुरान। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतुहुम ईमाना। दो चीजें हो गई, आप नहीं समझ रहे तर्जुमा करना तब समझ। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। 5 बस इतना ही ले लेता हूँ, रात खत्म हो जाएगा और ज्यादा आगे बढ़े। मोमिन की पहचान आप नंबर 1 से ले लीजिए। अल्लाह कहता है इन्नमल मुमिनून, मोमिन वो है इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, जब मोमिन के सामने कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र आए, अल्लाह का नाम जब मोमिन के सामने आ जाता है, वजिलत कुलूबुहुम, तो मोमिन का दिल दहल जाता है। अल्लाह का नाम सुनने के बाद मोमिन वो है, मोमिन
पहली सिफत है कि अल्लाह का नाम सुनने के बाद उसका दिल टहल जाता है। अब जरा बताइए तो, अगर अल्लाह का नाम सुनने के बाद आपका दिल नहीं टहला तो आप हकीकत में मोमिन हैं कि नाम लेवा मोमिन है? फैसला आप करें।